अनुच्छेद लेखन या अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं होता, उसमें हमारे दोनों श्रेणी में आ जाते हैं, गद्य में भी और पद्य में भी। तो जो ये गद्यांश है, अपठित गद्यांश, इसमें दो होते हैं, एक तो गद्य और दूसरा पद्य। पद्य यानी कविता के रूप में, काव्य के रूप में। तो जब हम काव्य के रूप में उसको पढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा उसके प्रश्न बनाने में हमें कठिन तो लगता है, लेकिन उतना कठिन होता नहीं है। और गद्यांश में तो कई बार छात्र छात्राएं क्या करते हैं कि वो वैसे का वैसा पढ़ा और वैसे का वैसा ही उसको छांट करके लिख दिया, या एक एक प्रश्न में पूरा का पूरा अनुच्छेद लिख दिया। वो गलत होता है। हम पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ें, पहले पूरे अनुच्छेद को ठीक से पढ़ें और उसका भाव समझें। उसके बाद ही हम उसके प्रश्नों के उत्तर अपनी शैली में, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में देने की कोशिश करें। तो ये जो अपठित गद्यांश है, एक अपठित मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है। तो जो अनपढ़ है, जिसमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों में जीवन को आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। यहाँ ये पूछा गया है कि संस्कृति क्या है, तो उन्होंने बताया है जो अनगढ़ है, जिसे गढ़ा नहीं गया और जिसमें कोई आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई किसी की फिगर उभर करके नहीं आ रही है, ऐसे पत्थरों में जीवन को आकृति प्रदान करना, ऐसे पत्थरों में जीवन की आकृति प्रदान करना। जब तक मनुष्य विद्यालय नहीं जाता, बच्चा विद्यालय नहीं जाता, वो अनपढ़ होता है, उसे बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता। तो जो ज्ञान प्रदान करे, जो गढ़े और जो आकृति प्रदान करे, वास्तव में वही संस्कृति है। जीवन की आकृति को प्रदान करना और उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। प्राण फूंक देना, उसमें जीवन डाल देना ही संस्कृति है। कौन सा जीवन? कलात्मक संवेदना जगाना। कौन सा जीवन? जो कि कलात्मक है, जिसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। एक कवि ने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वहाँ स्वदेश के लिए प्रेम व्यक्त करने की बात कही गई है, लेकिन जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, एक दूसरे की समझने की वो नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो वो सब चीजें बेकार हैं। दूसरा उन्होंने कहा, वस्तुतः संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। गुणों का समुदाय, गुणों का समूह, बहुत सारे गुण विशेषताएं जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयास से मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य को की बुद्धि एवं स्वभाव आदि वृत्तियों से है। मनुष्य का संबंध किस किस चीज से? मनुष्य की बुद्धि से, उसके स्वभाव से और उसकी मनोवृत्तियों से। संक्षेप में सांस्कृतिक विशेषताएं मनुष्य की मनोवृत्तियों से संबंधित हैं और इन विशेषताओं का अनिवार्य संबंध जीवन के मूल्यों से होता है। वे विशेषताएं या तो स्वयं में मूल्यवान होती हैं अथवा मूल्यों के उत्पादन का साधन। प्राय व्यक्तित्व में विशेषताएं साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। वस्तुतः संस्कृति सामूहिक उल्लास की कलात्मक अभिव्यक्ति है। संस्कृति व्यक्ति की नहीं, समष्टि की अभिव्यक्ति है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, समष्टि यानी संपूर्णता के लिए, सबके लिए समष्टि की अभिव्यक्ति है, उसको अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। पहला प्रश्न अगर हम इसका बनाएं तो संस्कृति एक निष्प्राण पत्थर को किस प्रकार जीवन बना सकती है। जीवन यानी उसमें जीवन फूंक सकती है। एक पत्थर है, उसमें कोई वो नहीं है। हम पत्थर को गढ़ करके जब उस भगवान की प्रतिमा बनाते हैं, उसे मंदिर में ले जाते हैं, मंदिर में प्रतिष्ठापित करते हैं, उसके बाद आकर के तभी तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। सब लोग आते हैं वहाँ, अपनी मनोभावनाएं ईश्वर के सामने व्यक्त करते हैं, उन्हें अर्पण करते हैं कुछ ना कुछ, तो वो प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। तो इसी तरह से संस्कृति भी एक निष्प्राण पत्थर में प्राण फूंक देती है। किस प्रकार से फूंकती है? प्रश्न वो है कि संस्कृति एक निष्प्राण पत्थर को निम्नलिखित उपायों द्वारा जीवंत कर सकती है, कलात्मक आकार प्रदान करके और उसमें संवेदना
संवेदना जगाकर, भावनाएं जगा करके। दूसरा प्रश्न है कि व्यक्तित्व की विशेषताएं, संस्कृति का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से क्यों है? संस्कृति का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से क्यों है? तो संस्कृति का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से इसलिए है क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्तियां शिक्षा, गुण और प्रयत्नों से निर्मित होती हैं। संस्कृति का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से इसलिए है क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्तियां शिक्षा, गुण और प्रयत्नों से निर्मित होती हैं। कौन कौन सी चीजों से? शिक्षा से, गुण से और प्रयत्न से ही मनुष्य की मनोवृत्तियां निर्मित होती हैं। काहे तीन चीजों से बताया, शिक्षा से, गुण से और प्रयत्न से ही निर्मित होती है। अर्थात जब हम जीवन में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, हमारे अंदर गुण विकसित हो जाते हैं और हमारे अंदर हम कुछ प्रयास करके, कुछ प्रयत्न करके जीवन में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तभी संस्कृति का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आता है कि व्यक्तित्व की विशेषताएं किस रूप में मूल्यवान समझी जाती हैं? व्यक्तित्व की विशेषताएं किस रूप में मूल्यवान समझी जाती हैं? व्यक्तित्व की विशेषताएं दो रूपों में मूल्यवान समझी जाती हैं, साध्य रूप में और साधन रूप में। साध्य रूप में और साधन रूप में, दो रूप में वो मूल्यवान समझी जाती हैं। अगला प्रश्न, संस्कृति समष्टि की अभिव्यक्ति क्यों है? संस्कृति समष्टि की अभिव्यक्ति क्यों है? एक तो व्यष्टि, दूसरा समष्टि। समष्टि मतलब सारा संसार, जिसमें सर्वव्यापकता समाहित हो जाती है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, समष्टि। और व्यष्टि, व्यष्टि मतलब किसी व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का, है ना, वो व्यष्टि कहलाती है। तो इसमें संस्कृति समष्टि की अभिव्यक्ति इसलिए है क्योंकि यह सामूहिक उल्लास है, यानी सबका मिला जुला उल्लास समष्टि है। इसलिए संस्कृति समष्टि की अभिव्यक्ति इसलिए है क्योंकि वह सामूहिक उल्लास है। सबका प्रयास, सबका उल्लास, सबका हर्ष, सबका प्रयत्न, ये समष्टि है। तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा है कि संस्कृति किसे कहा गया है? जो एक निष्प्राण पत्थर में भी वो फूंक देती है, प्राण फूंक देती है, उसको जीवंत बना देती है। और जो एक नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का जो एक फर्क है, नॉन लिविंग को वो लिविंग बना देती है, तो वो संस्कृति है। तो इसीलिए आप आगे इस चैप्टर, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसमें एक परिभाषा मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है, संस्कृति उस दृष्टिकोण को कहते हैं जिसमें कोई समुदाय विशेष जीवन की समस्याओं का पर दृष्टि निक्षेप करता है। संक्षेप में यह समुदाय की चेतना बनाकर प्रकाशमान होती है। यही चेतना प्राणों की प्रेरणा है और दृष्टि निक्षेप, और यही भावना प्रेम में प्रदीप्त हो उठती है। इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के इसके प्रश्न